सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबका जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत हंसी दे, प्रभु की तारीफ हो, यहोवा की बड़ाई हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। तो मेरे सज्जनों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ खास बातें जो आप लोगों की जानना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है उस बातों को जानना। तो मेरे प्रियो, आज कुछ वचन को लेके आए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाले हैं, बहुत कुछ समझाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मनों में ऐसा सोच होता है कि हम कलीसिया में जा रहे हैं, चर्चों में जा रहे हैं, सच में हम दान दे देंगे, दसवास दे देंगे, हमें चंगाई, हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो मेरे प्रिय, मैं आज बताना चाहूँगा कि हमें चंगाई, छुटकारा दान देने से, दसवास देने से नहीं होता है। हमें चंगाई और छुटकारा विश्वास के द्वारा होता है। सच में अगर हम विश्वास करते हैं तो सब कुछ हमारा बदल सकता है, अन्यथा जो जैसा रहेगा वैसे और बिगड़ जाएगा। हम कुछ नहीं बदलने वाले हैं, हमारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि सच में अगर हमें चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए या पाप से मुक्ति चाहिए, तो हमें यहोवा परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह का सहारा लेना ही पड़ेगा मेरे प्रियो। तभी हम उस चंगाई को पा सकते हैं, उस पाप से मुक्ति पा सकते हैं। अगर हम अपने मन में सोच रहे हैं कि हम प्रभु का नाम मान के हम पवित्रताई में चलने लगें या अपने आप को शुद्ध बना लें, तो कभी नहीं हो सकता है मेरे प्रियो, कभी नहीं हो सकता है। आज पौलुस और सिलास के बारे में आप लोग को बताना चाहेंगे। पौलुस और सिलास एक समय हुआ करता था कि वो लोग प्रभु के विरोध करते थे, जैसे कि आज दुनिया में हो रहा है। जगह जगह पे प्रभु का विरोध हो रहा है, जगह जगह पे चर्चों को तोड़ा जा रहा है, जगह जगह पे जो है कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है। तो मेरे प्रियो, उसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सच में जो लोग विश्वास करते हैं उनके जीवन बदल जाता है यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग विश्वास करते हैं उनके जीवन में प्रभु काम करता है। विश्वास के द्वारा सब कुछ करता है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हम उसी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, पौलुस और सिलास के बारे में। पौलुस और सिलास जो है पहले क्या करते लोग, विरोध में थे लोग, प्रभु का विरोध। यानी जहाँ कहीं भी अगर सुनते थे लोग कि कहीं कोई सुसमाचार प्रचार कर रहा है, कोई किसी का प्रार्थना कर रहा है, तो वो लोग जाके मारने पीटने लगते थे लोग। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के आगे किसी का नहीं चलता, प्रभु यीशु मसीह के आगे किसी का नहीं चलता है मेरे प्रियो। इसलिए नहीं चलता है कि पौलुस और सिलास जिस समय वो लोग सताव करते थे, जिस समय वो लोग लोगों को मारते थे, प्रभु के जनों को मारते थे, प्रभु के लोग जो हैं उनको मारते थे लोग, मारते पीटते थे लोग, और जगह जगह पे कलीसिया बंद कराते, जगह जगह प्रार्थना सभा बंद कराते थे लोग। तो परमेश्वर देखा, प्रभु यीशु मसीह देखा कि ये लोग काफ़ी ही अत्याचार करने लगे हैं, काफ़ी ही इन लोगों का मन बढ़ गया है। तो उसके बाद क्या किया परमेश्वर ने उन्हीं लोगों के जो है प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों की इस्तेमाल कर लिया, यानी पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया। जिस समय पवित्र आत्मा यानी यहोवा जोरावर उन सबको इस्तेमाल किया, तो वो लोग परमेश्वर का भक्त बन बैठे। जो लोग विरोध में थे, जो लोग इनको सताया करते थे, इनके जनों को सताया करते थे, वही लोग क्या हो गए, परमेश्वर में बन गए, विश्वास किए, सच में जगह जगह पे सुसमाचार प्रचार करना शुरू किए। तो मेरे प्रिय, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उस समय जिस समय वो लोग सताव करके ज़्यादा फेमस हुए थे, काफ़ी लोग, हर एक जगह के लोग, देश के लोग जान गए थे कि हाँ, पौलुस और सिलास जो है नफरत करने वाले लोग हैं, जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं, उनको सताने वाले लोग हैं। तो इन लोगों का ज़्यादा बोलबाला हो गया था। तो परमेश्वर जब चुना, इन लोगों को इस्तेमाल किया, और जब ये लोग सुसमाचार प्रचार करना शुरू किए, तो जैसे इन लोगों का नाम बना हुआ था कि प्रभु के जनों को सताना, प्रभु के कलीसियों को तोड़ना, चर्चों को तोड़ना, तो जब खुद का वही काम, जिस काम के लिए लोग फेमस हुए थे, उसी काम को परमेश्वर इन लोगों पर डाल दिया। तो जब वही काम ये लोग करना शुरू किए, तो जो कानून व्यवस्था था उस समय का, इन लोगों के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगाया। उसके बाद ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में इन लोगों को क्या हुआ, पकड़ के बंदीगृह में डलवा दिया गया। जब ये लोग बंदीगृह में डाल दिया गया, तो इन लोगों के एक रूल था, एक नियम था कि जो कुछ भी हो जाए, हम मर जाएंगे, सर कट जाएगा, लेकिन हम परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, वचनों को पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। आज बहुत सारे लोग, थोड़ा सा सताव हो रहा है, थोड़ा सा बीमारी कष्ट आ जा रहा है, तो प्रभु में बन के भी वो लोग छोड़ दे रहे हैं, प्रभु को छोड़ दे रहे हैं, और तभी उन लोगों का जीवन जो है
पहले से बदतर हो जाता है। तो मेरे प्रियो, आज उसी के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पौलुस और सीलास, एक समय हुआ करता था कि वो लोग सताव में सबसे मास्टर थे, आगे थे। और जब प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल किया तो आगे हम देखेंगे वचन में कि वो लोग जब बंदी गृह में गए, उसके बावजूद उन लोगों का एक विचार था, एक मन में एक अटल विश्वास था कि हम सच में हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और हमारी बंधन टूट जाएगी। आज बहुत सारे लोगों के मनों में अगर सच में देखा जाए तो आजकल के विश्वासी लोग ऐसे हैं कि थोड़ा सा सताव आता है तो बस टूट के बिखर जाते हैं। हमें प्रभु में नहीं रहना है, हमें प्रभु को नहीं मानना है, प्रभु को मानने से क्या फ़ायदा, हमें सताव होती है, लोग हमें ताना मारते हैं, लोग हमें गालियाँ देते हैं कि ये तो धर्म बदल लिया, ये तो ईसाई बन गया। तो मेरे प्रियो, हमें पौलुस और सीलास के जैसे बनना है। जब हम सच में हम प्रभु के बारे में जान गए कि सच में परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है और वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा प्रभु है, तो हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं हटना है। चाहे गला कट जाए लेकिन हमें अटल बने रहना है। तो आइए हम देखते हैं, कुछ वचन के साथ में आप लोग को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि हमें चंगाई कब मिलता है, चंगाई क्या देने से मिलता है, क्या करने से मिलता है, उसके बारे में आप लोग को बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए और सच में आप लोग वीडियो को देखें और पवित्रता में आगे बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए मैं कुछ वचन को लेके आया हूँ जो आप लोग के सामने उस वचन को रखने वाले हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आप लोग के लिए मैं दुआ करता हूं कि सच में आप लोग इस वचन को देखें, इस वीडियो को देखें, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के जीवन बदले यीशु मसीह का नाम है। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु कि तू हमारे बीच में आ जाए, क्योंकि तुम्हारा पवित्र वचन कहता है जहां मेरे नाम से 2 से 3 जने इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। सच में मेरे पिता, आज हमारे बीच में तू मौजूद है, मैं विश्वास करता हूँ। अब पवित्र आत्मा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदा और मेरे पिता, इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन बदल जाए, सच में उन सबके जीवन बदल जाए, दुख भरी जीवन चेंज हो जाए। चाहे जिस बंधन में लोग पड़े हैं मेरे प्रभु, वो बंधन टूट नहीं पाए यीशु मसीह के नाम। चाहे बीमारी की बंधन हो, कर्ज की बंधन हो, चाहे जो भी बंधन हो मेरे प्रभु, वो बंधन टूट नहीं पाए। कोर्ट कचहरी के बंधन आज से टूट जाए यीशु मसीह के नाम। सच में जितने लोग विश्वास करें और उन सबके जीवन में मेरे पिता अद्भुत काम हो, उनके हर एक घराना बचाया जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय, आज मैं कुछ वचन को बताने जा रहा हूँ जो विस्तार से, जो आप लोग समझिएगा और सुनिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि काफ़ी लोगों के पास पहुँचे और सच में हर एक लोग देखें और इस अपने आप को जो है बदलें और सच में प्रभु की महिमा उनके जीवन में होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए देखते हैं पौलुस अध्याय प्रेरितों के काम अध्याय 16 उसका 25 वचन से हम देखेंगे। जब पौलुस और सीलास को बंदी गृह में डाल दिया गया, उसके बाद में क्या होता है और उसके बारे में आप लोग को बताने का पूरा प्रयास करेंगे और समझाने का पूरा कोशिश करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 16 उसका 25 वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। बंदी गृह में जब पौलुस और सीलास थे, उस समय उन लोग उनको एक फैसला था, एक अटल विश्वास था कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें प्रार्थना करना है, भजन गाना है, हमें परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर की भजन गाना है और उनके वचनों को पढ़ना है, प्रार्थना करना है। तो वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे। सारे कैदी जो इसमें जो भी जेल खाने में कैदी बंद थे, सारे लोग सुन रहे थे। उसके बाद क्या होता है, कौन सी चमत्कार होते हैं उन लोगों के जीवन में जो बंधन टूट जाता है। आइए हम देखते हैं आगे वचन को। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े, आमीन। सबके बंधन खुल पड़े। ओनली केवल पौलुस और सीलास के प्रार्थना करने की वजह से जेल खाने में कितने हजारों लाखों लोग होंगे, सबके बंधन टूट पड़ा, सबके बंधन टूट गया। आज मेरे खुदा आप लोग के जीवन में काम करेगा इस वचन के द्वारा। सच में आप लोग विश्वास करेंगे, जितने लोगों के ऊपर बीमारी की बंधन होगी, कर्ज की बंधन होगा, आज टूटेगा यीशु मसीह के नाम में, आज टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। आप लोग बिलीव करें, विश्वास करें, या ये वचन आप लोग के जीवन में बहुतायत का काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप लोग विश्वास करें, विश्वास करना मेरे प्रियो, विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है।
आप लोग देखिए पौलुस और सिलास, इतने सारे कैदी, इतने सारे उसमें लोग होंगे जो दुख में होंगे, बीमारी में होंगे, कष्ट में होंगे, क्लेश में होंगे, बेड़ियां लगी होगी, उनके बंधन लगे होंगे। पौलुस और सिलास की प्रार्थना करने से हर एक लोगों का बंधन टूट गया, हर एक लोग आजाद हो गए, हर एक लोग मेरे प्रियों आजाद हो गए। आज हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है अपने घरों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जवार के लिए, अपने जिला के लिए, अपने पूरा हिंदुस्तान के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए हमें प्रार्थना करना है। सच में 2 लोगों की प्रार्थना से सारे लोगों का बंधन टूट गया, उसमें लाखों लोग होंगे, सबका बंधन टूट पड़ा। तो क्या हम अपने घर के लिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, घुटने टेक के रोएंगे, गिलगिलाएंगे तो हमारा परमेश्वर में नहीं सुनेगा? हमारे घर में जितने भी बंधन लगा होगा, क्या नहीं तोड़ेगा? वो जरूर तोड़ेगा, डेफिनेटली तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देखिए आगे देखेंगे, इतने में जो दरोगा पहरुदारी करता था, जो गेट पे पहरुदारी करता था, उसके जीवन में कैसे चमत्कार होता है आगे देखेंगे। जो कि दरोगा जो था प्रभु यीशु मसीह के मानने वाला नहीं था, वह अन्य विश्वासी था, लेकिन उसके जीवन में भी प्रभु की आत्मा कैसे काम करती है आइए देखते हैं। आज आप लोग भी विश्वास करें, चाहे आप लोग यीशु मसीह को मानते हो और नहीं मानते हो, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सच में आज विश्वास करेंगे आपका भी बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुल पड़े, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, या तो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। जो दरोगा पहरुदारी करता था, जब पौलुस और सिलास जब प्रार्थना किए तो उसे केवल जेल खाने में ऐसा भूकंप आया कि सबका जो बंधन थे टूट पड़े। इतने में दरोगा जाग उठा और देखा कि सारे कैदी तो भाग गए होंगे, क्योंकि दीवारें गिर गई थी, सारे दीवारें टूट गई थी, सारे बंधन टूट गए थे। तो उसको ये लगा कि सारे लोग भाग गए होंगे, सारे कैदी भाग गए होंगे, अब हम क्या जवाब देंगे, क्या हम कहेंगे, क्या समझे, क्या हमें कौन सी सजा होगी, इनसे बड़ी सजा हमको होगा। इसके लिए वो अपने आप को तलवार से मार देना चाहा, क्योंकि हमें आसान मौत चाहिए, उसको आसान मौत चाहिए था। उसको ये लगा कि हमको बहुत ही खतरनाक मौत मिलेगा, सूली पे चढ़ाया जाएगा, खीले ठोक दिए जाएंगे, इससे अच्छा कि उतना बड़ा सजा मिले, हम अपने आप को मार डालते हैं कि कम से कम हमें छोटी सी सजा मिल जाए। तो मेरे प्रियो, अपने आप को खींच के मारना चाह, तलवार खींच के मारना चाह। इतने में उसके जीवन में क्या होता है आगे देखते हैं। मार डालना चाह, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। आमीन। जब दरोगा अपने आप को मारना चाहा तो पौलुस और सिलास ने ऊंची आवाज में उससे कहा, हे दरोगा रुक जा, अपने आप को हानि न पहुंचा, क्योंकि हम प्रभु के जन हैं, हम भागने वालों में से नहीं हैं। सर कट जाएगा लेकिन हम भागने वालों में से नहीं है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हम कोई नहीं भगा है, तू विश्वास कर, कोई नहीं भगा है, सारे लोग इधर ही पड़े हैं, कोई भागने वाला नहीं है। तू अपने आप को हानि न पहुंचा। दरोगा के अंदर विश्वास नहीं हुआ, दरोगा के अंदर विश्वास नहीं हुआ मेरे प्रियो। उसे ये लगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इतनी बड़ी जेल है, सारे दीवार टूट गए हैं, सारे बंधने टूट गए हैं, बेड़िए टूट गए हैं, तो कौन रुका होगा, सब कोई भाग गया होगा। लेकिन वहां पे पौलुस और सिलास उसे कह रहे हैं कि आप घबराएं मत, आप चिंता मत करें, हम लोग भागने वालों में से नहीं है, कोई नहीं भागा है, सारे लोग इधर ही पड़े हैं। लेकिन उसको विश्वास नहीं था, तो आगे क्या करता है, दिया मंगवा के देख रहा है। आगे देखते हैं वचन के साथ। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। आमीन। जब वो दिया लेके और अंदर देखने लगा, उतनी समय क्या था, उतनी समय ये लाइट वगैरह नहीं था, एक ढिबरी जलाया जाता था, दिया जलाया जाता था मेरे प्रियो। उतनी समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी, उतनी समय एक दिया जलाया जाता था। वो दिया लेके वो दरोगा क्या किया, घूम के देखने लगा कि सही है, झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। जब देखा कि सारे कैदी पड़े हुए हैं, सारे कैदी, कोई भगा नहीं है, तो आके पौलुस और सिलास के पैरों में गिर गया। अब उसके जीवन में कैसे चमत्कार हो रहा है मेरे प्रियो। जितने लोग विश्वासी हों, अन्य विश्वासी हों, सबके लिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग विश्वास करेंगे और प्रभु के
प्रभु के पास अपने घुटने टेकेंगे, सच में आप लोग के जीवन, दुख भरी जीवन चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या हुआ? तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। जब उन्होंने देखा कि सारे कैदी भगे नहीं, सारे कैदी इधर ही पड़े हैं, सच में पौलुस जो कहा है वो सत्य है, तो पौलुस के आगे गिरा। आज हमें परमेश्वर के आगे गिरना है, प्रभु यीशु मसीह के आगे गिरना है मेरे प्रियो। आज हमें दुख में, बीमारी में, कष्ट में, जो जैसा भी हाल है, हमें प्रभु के सामने झुकना है, प्रभु के सामने गिरना है, अपने आप को गिड़गिड़ाना है। सच में दुआ करेंगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारी दुआ को सुनेगा, हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आगे देखेंगे, और उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जो दरोगा था, देखा कि बड़ी चमत्कार इन लोगों, 2 लोगों की प्रार्थना करने की वजह से पूरा जेल खाना जो है आजाद हो गया। सबकी पांव में बेड़ियां लगी थी, हाथों में कीले ठोके गए थे। उस समय क्या हुआ था? जेल खाने में केवल काठ की दीवारें हुआ करती थी। जो गुनहगार था, जो गुनाह करके जाता था, उसके हाथ और पांव में कीले ठोक दिए जाते थे, बेड़ियां लगा दिए जाते थे मेरे प्रियो। उस समय दीवार जो हुआ करता था, काठों की दीवार हुआ करता था। जितने लोग जो गुनाह करके जाते थे, उनको क्या किया जाता था? ऐसे हाथों में और पांव में कीले ठोक दिए जाते थे मेरे प्रियो। लेकिन पौलुस और सिलास के प्रार्थना करने की वजह से सारे लोगों का बंधन टूट गया, सारी दीवार गिर गई, सारे जितने भी दीवारें थी सारे गिर गई। तो क्या हम प्रार्थना करेंगे हमारे घर की जो बीमारी की दीवार लगी वो नहीं गिर सकती है? आप लोग थोड़ा सा सोचिए, 2 लोगों की प्रार्थना करने से लाखों लोग चंगाई पा सकते हैं। 2 लोगों की दुआ करने से करोड़ों लोग चंगाई पा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, क्या आप लोग नहीं पा सकते हैं? आपका घराना नहीं पा सकता है? आगे देखेंगे हम कि आगे दरोगा के जीवन में क्या होता है, कितनी बड़ी चमत्कार होती है। शायद आप लोग को भी जीवन में वो चमत्कार हो जाएगी जो आप लोग विश्वास कर लेंगे। आप लोग विश्वास करेंगे, सच में आप लोग के जीवन में भी चमत्कार होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए देखते हैं। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आप लोग हमें बता दीजिए। पौलुस और सिलास से वो कह रहा है, पौलुस और सिलास से कह रहा है कि हे परमेश्वर के जनों, हे पवित्र जनों, हे सज्जनों, हमें आप लोग बताएं कि उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या उद्धार पाने के लिए पैसा लगता है, जमीन लगती है, जायदाद लगता है, या रुपया पैसा लगता है, सोना चांदी लगता है? नहीं। आज आप लोग के जीवन में ऐसा सोच होगी, आप लोग के माइंड में ऐसा सोच होता होगा कि हम जाके कलीसिया में क्या चढ़ा दे कि हमें चंगाई मिल जाए। तो क्या हम चढ़ा दें उसमें ले जाके कि चंगाई मिल जाए? हम सुनते हैं कि दान देने से, दशवांश देने से बहुत चमत्कार होता है। मेरे प्रियो, ऐसा चमत्कार कभी नहीं हो सकता है। ऐसा चमत्कार आप लोग के जीवन में कभी नहीं हो सकता है। सच में अगर आप लोग को चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, तो ये आज इतनी वक्त जो वचन आप लोग को देने जा रहा हूं, सच में उसी वचन के अनुसार आप लोग काम करेंगे तो सच में आप लोग नहीं, आप लोग की पूरा घराना छुटकारा पाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो आइए देखते हैं। जब दरोगा उन लोगों को बाहर ले जाकर कह रहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या पैसा लगेगा, रुपया लगेगा, धन दौलत लगेगा, सोना चांदी लगेगा? पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, दरोगा साहब नहीं। आज मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि उद्धार पाने के लिए ना तो रुपया लगता है, ना पैसा, ना धन, ना दौलत, ना सोना, ना चांदी। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, थोड़ा सा विश्वास के द्वारा आप लोग चंगाई पाएंगे। आइए हम वचन में देखते हैं। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, आज मैं आप लोग से कहने जा रहा हूं, आप लोग से मैं कह रहा हूं, मैं एक प्रभु के दास आप लोग से कहने जा रहा है कि उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा। देखिएगा, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। आज मैं आप लोग से कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरे सज्जनों, हमें ना सोना लगता है, ना चांदी लगता है, ना रुपया लगता है, ना पैसा लगता है।
न गाड़ी लगता है, न घोड़ा लगता है, न जमीन लगती है, न जायदाद लगता, कुछ नहीं लगता है मेरे प्रियो, केवल विश्वास। कहता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, विश्वास करिए और तू और तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। क्या करना है? छोटी सी काम करनी, विश्वास कर लेना है, अपने आप को पवित्र बना लेना है, अपने आप को दीन बनाना है मेरे प्रियो। सच में आप लोग के जीवन में बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। केवल हमें विश्वास करना है। क्या कहता है यहाँ पे वचन, क्या कहता है? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज हम लोग क्या करते हैं? चर्चों में जाते हैं, बहुत सारे सोच लेके जाते हैं, जाएंगे आज हम जाएंगे 10 लाख चढ़ा देंगे, 5 लाख चढ़ा देंगे, 500 चढ़ा देंगे, जो भी होगा चढ़ा देंगे, हमें छुटकारा मिल जाएगा, हमें चंगाई मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पैसे से, धन दौलत से चंगाई हम नहीं पा सकते हैं मेरे प्रियो। हम चंगाई पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं तो केवल और सिर्फ केवल विश्वास के द्वारा हम चंगाई पा सकते हैं। विश्वास के द्वारा हमारा जीवन बदल सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आप लोग को समझ में आया होगा। तो मेरे प्रियो, अगर इस वचन को आप लोग समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और कहाँ से आप लोग देख रहे हैं उसके बारे में आप लोग बताएंगे, ताकि हम और भी हमारा मनोबल बढ़े और ऐसे ही प्रभु के वचन लेके आप लोग के सामने आता रहूं और सच में आप लोग देखते रहें और पवित्रता में आगे बढ़ते रहें यीशु मसीह के नाम में। तो सारे बातों को विराम देते हुए आज का वीडियो यहीं पर संपन्न करता हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।